आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर के तमाम स्कूलों में आज लौट आई दोबारा रौनकें। तलबा के चहल पहल से स्कूलों में देखी गई बहार। खुदा करे अब दोबारा तालीमी इदारे बंद करने की नौबत न आए। सरपरस्तों, असातिज़ा और तलबा ने की दुआएं। डॉक्टर रेड्डी कंपनी के मुलाजिमीन ने किए काम बंद के ऐलान के बाद शहर में देखे गए कचरे के ढेर। रुकने कौंसिल अम्बदास दानवी की मुदाखलत से मामला हुआ रफा दफा और काम पर लौटे मुलाजिमीन। रेलवे लाइन औरंगाबाद मनमाड़ के डबल लाइन के काम के सबब मुख्तलिफ औकात में इस लाइन पर आइंदा पीर तक किए जाएंगे मेगा ब्लॉक। रेलवे ज़राए ने दी इत्तला। और शाहगंज भाजी मंडी में म्यूनिसिपल दस्ते ने की कार्रवाई और यहां से हटा दिए गैर कानूनी कब्ज़ात। अब खबरें तफसील से। आज से शहरी हुदूद में पहली तक चौथी जमात के स्कूल समेत बालवाड़ी क्लासेस में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। स्कूल के पहले दिन म्यूनिसिपल स्कूलों में तलबा का जंगी पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र तकरीबन 2 साल से क्लासेस बंद थीं, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान होता रहा। अब जबकि आज से म्यूनिसिपल हुदूद में भी पहली ता चौथी जमात के स्कूल समेत बालवाड़ी क्लासेस भी शुरू कर दी गई, तलबा को खुशगवार माहौल फराहम करने की कोशिश की गई और म्यूनिसिपल स्कूल में उनका जंगी पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। ढोलक स्क्वाड्स ने लीझम की ताल पर बच्चों का खैर मकदम किया तो साउंड सिस्टम पर तालीमी गीत बजाए गए। बच्चों को गुलाब देकर उन्हें खुशामदीद कहा गया और न सिर्फ स्कूल के अहाते में रंगोली निकाली गई बल्कि रंग बिरंगी गुब्बारों से स्कूली इमारत को सजाया गया और फिज़ा में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए, जिससे तलबा खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। इनमें बिस्किट भी तकसीम किए गए। संजय नगर बाईजीपुरा में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल्स में आज पहले दिन पहली ता चौथी जमात और बालवाड़ी के बच्चों की हाजिरी 70% रही। इस स्कूल में मुनक़िदा इस्तक़बालिया प्रोग्राम के मौके पर समगर एजुकेशन के प्रोग्राम्स ऑफिसर न्यानदेव साड़ुंगे, स्कूल कमेटी के संजय जाय बिहार, सदर मुदरिस देवेंद्र साड़ुंगे, लखन कामले और दीगर सरपरस्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। बच्चों के लिए इस्तक़बालिया खुतबा स्कूल के सदर मुदरिस देवेंद्र साड़ुंगे ने दिया, जबकि क्रांति देशमुख ने निज़ामत की और शुक्रिया की रस्म पल्लवी श्रीखंडे ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में क्रांति देशमुख, कल्पना खामगांवकर, स्मिता नायक, जयश्री शिंदे, प्रशांत छड़ीदार, सरिता दामन, उज्ज्वला जंजाड़, उमेश गायकवाड़, छाया चापोड़ीकर, कमल सोनोने, ज्योति शिंदे, अमीराबाई सपाटे, विजय गोई, चेतन राहिरे और दीगर असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया। आर्जी तौर पर खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर किए गए सफाई मुलाजिमीन ने हुकूमत से मंजूर शुदा बेसिक पे के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी के मुतालिबे पर आज काम बंद एहतजाज किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ता कामगार शक्ति संगठन के बैनर तले इन मुलाजिमीन ने इसी मतालिबे पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल की थी। मुतल्लिक़ा तंजीम की जानिब से इंतबाह दिया गया था कि बचत ग्रुप्स और रेडी कंपनी के मारिफत किए गए सफाई मुलाजिमीन को हुकूमत के मंजूर शुदा बेसिक पे के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएँ। इसी तरह इन लोगों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तकिल नौकरी दी जाए। बसूरत दीगर ये सभी मुलाजिमीन 14 फरवरी से 16 फरवरी तक 3 दिनों के लिए इज्तिमाई रुखसत पर चले जाएंगे। ऐलान के मुताबिक इन मुलाजिमीन ने आज काम बंद एहतजाज किया और सेंट्रल नाका पर जमा हो गए। यही नहीं, इन लोगों ने मुख्तलिफ मोहल्ले से उठाया गया कचरा भी रास्तों पर उंडेल कर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। मुलाजिमीन के काम बंद एहतजाज की खबर सुनते ही पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी के जिम्मेदारान वहां पहुंचे और सफाई मुलाजिमीन को समझा बुझाकर उनका एहतजाज खत्म करवाया। मुलाजिमीन तंजीम के जिम्मेदारान ने अपने मुतालिबात की यकसोई के लिए रेड्डी कंपनी के जिम्मेदारान से दरख्वास्त की कि वो उनका साथ दें और 3 दिनों तक शहर से कचरा निकासी का काम बंद रखे। खया काम उन पर छोड़ दें, वो लोग इंतजामिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दरियासना डॉक्टर रेड्डी कंपनी के मुलाजिमीन की इस हड़ताल व इज्तिमाई रुखसत पर जब शहर भर कई इलाकों में कचरे के अनबार लग गए और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब आइंदा कुछ रोज़ में ही शिव जयंती की तकरीबत मनाई जानी है, तो इन अवामिल के पेश नज़र रुकने कौंसिल अम्बदास दानवे ने अपनी नुमाइंदगी और मसालिहत के ज़रिए फौरी कंपनी और म्यूनिसिपल अफसरान की मीटिंग करवाई और मसले का हल निकाले जाने के लिए 21 फरवरी तक की मोहलत निकाल कर मुलाजिमीन का एतमाद हासिल करके मसले को हल कर लिया है। इस तरह की इत्तला से मिली है। रेड्डी एजन्सीच्या मार्फत चालक आणि कचरा संकलक अशी मोठी संख्या, हजाराच्या आसपास संख्या कामगारांची आपल्या इथे
आणि यांना किमान वेतन मिळावं, वेगवेगळ्या सुविधा मिळावं अशा प्रकारची मागणी गौतमजी खरात त्यांचे सहकारी जी संघटना आहे या संघटनेनं वारंवार केलेली. संघटनेच्या मागण्या अतिशय न्याय आहे, योग्य आहे, त्याच्याविषयी काही शंका बाळगायचं कारण नाही. कारण 7-7 आणि 8-8 हजारात जर कामगार काम करत असतात तर हा वेठबिगारीचा प्रकार आहे असं समजायला काही हरकत नाही. या महाराष्ट्रात हे कायद्याचं राज्य आहे, तिथं किमान वेतनाचा कायदा लागू आहे. म्हणून या कामगारांना किमान वेतन लागू झालं पाहिजे या मागणीसाठी संघटनेची जी मागणी त्यालाही आमचा निश्चित पाठिंबा आहे. पाठिंबा असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती उद्या येऊन ठेपलेली 2-4 दिवसावर शहरामध्ये अनेक मान्यवर, अनेक मंत्री, अनेक मान्यवर येणार आहेत. म्हणून आपलं शहर एक स्वच्छ शहर म्हणून याला मागच्याच काळात 22वा क्रमांक मानांकन मिळालेलं, त्यामुळे आपली प्रतिमा ढागळू नये म्हणून मी संघटनेला विनंती केली, गौतम भाऊ खरात, किशोर भाऊ थोरात यांना विनंती केली की आपण हा संप एक, कारण आयुक्त सुद्धा इथे नाही, कंपनीच्या मॅनेजमेंटला सुद्धा ही मॅनेजमेंट कंपनी इथली नाही, हैदराबादची, आणि म्हणून या दोन्हीवर विचारविनिमय होऊन निश्चित कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत. या भूमिकेला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु एक 2-4 दिवस या आंदोलन न करता आपण मागण्यावर चर्चा करू आणि निश्चित या सगळ्या कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू अशा प्रकारची भूमिका बैठकीत ठरलेली आहे. माननीय अतिरिक्त आयुक्त, कामगार अधिकारी, कॅफो आणि माननीय घनकचरा प्रमुख यांच्या बाकीच्या अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये माननीय आयुक्ताच्या दालनामध्ये बैठक झाली. बैठकीमध्ये माननीय आमदार या ठिकाणी आले आणि प्रत्येक गोष्टीवर त्यांनी चर्चा केली. किंवा कंत्राटी कामगाराला किमान वेतन कमीत कमी 18,000 ते 19,000 मिळालं पाहिजे, ते कायद्यात तरतूद आहे. ड्रायव्हरला सुद्धा 20-21 हजार रुपये मिळायला पाहिजे, कायद्यात तरतूद आहे. त्याच्यामध्ये रेड्डी कंपनीचे ते व्यवस्थापक आहेत ते पण आलेले होते आणि आयुक्त नसल्यामुळे या ठिकाणी फारसं काही चर्चेला त्या ठिकाणी पुढे जाता आलं नाही. परंतु त्या कंत्राटी जो काही तुमचा रेड्डी आहे त्यांनी पण त्याची भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली होती. परंतु या 2-4 दिवसाच्या काळामध्ये जर आपण हे आंदोलन केलं तर शहरामध्ये कचराकुंडी झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्याचे पडसाद थोडे शहरामध्ये वेगळे जातील अशी त्यांची भूमिका होती. परंतु सगळ्यांनी कॅफोनी मान्य केलं, कामगार अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं, जेवढे अधिकारी होते ते म्हणे किमान वेतनप्रमाणे कर्मचाऱ्याला किमान वेतन मिळालं पाहिजे, ती कंपनीच्या व्यवस्थापकाची जबाबदारी आहे. तशा पद्धतीने ते एग्रीमेंट केलेलं आहे. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहम मंसूबे सफाई पार्क के लिए सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। दूसरे टप्पे के काम के लिए 58 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए गए, जिसकी आखिरी तारीख 4 मार्च मुकर्रर की गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी के अहम मंसूबों में से एक यानी मेटपेटा में सफारी पार्क के क़याम स्मार्ट सिटी के तहत जारी है। इस सफारी पार्क को 118 एकड़ ज़मीन के रकबे पर कायम किया जा रहा है। यहाँ के गट नंबर 56 में 41.69 ज़मीन को के अभी बल्दिया उस्मानी तहवील में लेना बाकी है और इसके लिए सरगर्मियाँ जारी हैं। फिलवक्त सफारी पार्क के लिए ज़मीन को मस्तह करने और कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए पहले टप्पे में काम जारी है। इसी बीच दूसरे मरहले के काम के लिए भी 58 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए गए, जिन्हें कबूल करने की आखिरी तारीख 4 मार्च मुकर्रर की गई है। बाद-ए-अज़ा टेंडर लेने वाली कंपनी की बीट जांच और टेंडरों की टेक्निकल बीट जांच व फाइनेंशियल बीट जांच होगी। इस तरह की इत्तला ज़राए से मौसूल हुई है। शहर के क्रांति चौक पर नस्ब किए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के नए मुजस्समे की शिव जयंती से कबल ही नकाब कुशाई कर ली जाएगी। इस तरह का इजहार ख्याल आज मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना कायदीन, रुकन कौंसिल अहमदास दानवे और अरकान असेंबली प्रदीप जायसवाल व संजय शिरसाट ने किया है। शिवजयंती आहेच, परंतु 61 फुटाचा भव्य असा अश्वारूढ पुतळा संभाजीनगरात छत्रपतींचा विराजमान झालेला आहे, त्याचाही एक आनंद आहे। त्यामुळे शिवसेनेने शिवजागर या नावाचा एक प्रोजेक्ट ठेवलेला आहे। यामध्ये दररोज ध्वजारोहण होईल। छत्रपती शिवरायांना सकाळी 10 वाजता, संध्याकाळी 4 वाजता एक शहरातील नामांकित वाद्यवृंद सलामी देतील, मानवंदना देतील। अभिषेक होणार आहे रोज। त्यानंतर एक शहरातून एक 36 ठिकाणाहून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिव मशाली निघून छत्रपतींच्या पुतळ्याजवळ त्या विसर्जित होणार आहे। त्यात महिला आघाडी आहे, दलित आघाडी आहे, अल्पसंख्याक विभाग आहे, व्यापारी, वाहतूक सेना अशी सगळे घटक सहभागी होणार आहे। त्याचप्रमाणे वक्तृत्व स्पर्धा एक दिवस शाहिरीचा जलसा होणार आहे मोठा, आणि एक दिवस व्याख्यान होणार आहे, आणि दररोज एक आतषबाजी होणार आहे। अशा उपक्रमाबरोबरच 18 तारखेला रात्री 9 ते 12 या वेळेत एक मोठी मानवंदना वाद्यवृंदांची, ज्याच्यात जवळपास 1200 तरुण तरुणी सहभागी झालेले आहेत। आणि ही मानवंदना रात्री 9ला सुरू होऊन रात्री 12पर्यंत अशा पद्धतीने मानवंदना दिली जाणार। एक अभिनव पद्धतीनं शिवजयंती यावेळेस शिवजागर
या नावाने साजरी केली जाणार. तारीख मला असं वाटतं की शासनाच्या कोर्टात हा चेंडू गेला आहे. शासन उद्या याच्याविषयी निर्णय घेईल, परंतु मला पूर्ण विश्वास आहे की 19 तारखेच्या आत या पुतळ्याचं निश्चित अनावरण होईल. शिव जयंती की मुनासिबत से कलमेश्वरी पीपल गांव में कबड्डी के मुकाबले मुनक्किद किए गए. 13 फरवरी को इन मुकाबलों का इफ्तिताह उस्मानाबाद जिला परिषद के नायब सदर धनंजय सावंत के हाथों किया गया. इन कबड्डी मुकाबलों में शमूलियत के लिए भूम परांडा वाशी के रुकने असम्बली तानाजी सावंत की जानिब से पहला इनाम 11,000 और दूसरा इनाम 7,000 रुपये सनतकार अजीत टिकले की जानिब से दिया गया. इसी तरह तीसरा इनाम 5,000 आकाश जोगदंड और चौथा इनाम 3,000 वैभव जोगदंड व पांचवा इनाम 2,000 अमित जोगदंड की जानिब से दिया गया. इस मौके पर वाशी के शिवसेना तालुका नायब सदर विकास तलेकर, बाला साहब मांगले, दीपक जोगदंड, पीपल गांव के सरपंच शिंदे, नायब सरपंच राजा भाव जोगदंड, कबड्डी मुकाबलों के मुंतजमीन और गाँव व अतराफ के साकिनान कसीर तादाद में मौजूद थे. रियासत महाराष्ट्र की आशा वर्कर्स और गठ प्रवर्तकों ने अपने देरीना हल तलब मामलात और भट्टों मुशाहिरों को लेकर एक रोजा हड़ताल की. शहर में भी आशा वर्कर्स ने लाटने आंदोलन मुलतवी करके अपने दफ्तर पर ही एहतजाज किया और अफसराने वाला को मतलबाती मेमोरेंडम पेश किया. पूर्ण महाराष्ट्रातील आशा व गट प्रवर्तक एक दिवसाच्या संपावर आहेत. कारण आहे की त्यांच्या प्रलंबित मागण्या, जे काही मानधन त्यांचं 2020ला वाढलं होतं ते अद्यापही 7 महिन्याचं मानधन त्यांचं रेग्युलर झालेलं नाही आहे. आणि जो काही कोरोना प्रोत्साहन भत्ता कोरोना काळामध्ये सरकारने देऊ केलेला होता तोही 5 महिन्याचाच मिळालेला आहे, तोही भत्ता बाकी आहे. आणि जे काही 2021ला जो काही 9 दिवस काम बंद आंदोलन हा संप झाला होता, त्या संपाच्या दरम्यान केंद्र सरकारने आशा वर्करला 1,500 रुपये आणि गट प्रवर्तकांना 1,700 रुपये देऊ केले होते, तेही अजून मिळालेले नाही आहेत. ज्या वेळेला कोरोना महामारीच्या अत्यंत संकटामध्ये देश होता त्यावेळेला हा सगळा संकटाचा काळ आशांनी आपल्या जीवावर झेलला आणि आपल्या देशाला आरोग्यमुक्त केलेलं आहे, कोरोना महामारीतून मुक्त केलेलं आहे. कोरोना महामारीतून मुक्त करत असताना आशाचं कुटुंब अत्यंत तुटपुंज अशा मानधनामध्ये उपजीविका करत आहे आणि त्या उपजीविकेमध्ये खरोखरच 2,000, 3,000, 2,500, 4,000मध्ये खरोखरच घर धरतोय का? आजच्या काळामध्ये सिलेंडर 1,000 रुपयाला झालेला आहे आणि सगळ्या कामाच्या ज्या काही अपेक्षा आहेत ते सरकार आशा वर्करकडूनच करत आहे. केंद्र सरकार असो, राज्य सरकार असो की स्थानिक पातळीवरती जिल्हा अधिकारी असो, हे काम करत असताना आशा वर्करला का बरं कामगाराचा दर्जा देण्यात येत नाही, का बरं किमान वेतन देण्यात येत नाही, या मागणीसाठी आज आमचा पूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर संप चालू आहे. आणि जे काही लाटणे आंदोलन जे आमचं होतं आज जिल्हा परिषदला, पण औरंगाबाद पोलीस प्रशासनाने आम्हाला परमिशन दिलेलं नाही आहे. त्यामुळे आम्ही 5 निवेदन देणार आहोत. कलेक्टर साहेबांना देणार आहोत, शिवसाहेबांना देणार, आरोग्य अधिकाऱ्यांना देणार आहे, आयुक्तांना देणार आहोत निवेदन. आणि आम्हाला तिकडे कुठं परमिशन दिलेलं नाही म्हणून आज आम्ही ही मीटिंग आमच्या ऑफिसलाच घेतलेली आहे. शाहगंज की भाजी मंडी से आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुतालिका अमले ने फिर एक बार नाजायज कब्जे हटाते हुए रास्ते पर आई रुकावटें दूर करने की कोशिश की. अयारा है कि शाहगंज के भाजी मार्केट का ये रास्ता 20 फीट की चौड़ाई पर मुश्तमिल है. ताहम इस रास्ते पर कई दुकानदारों और हाथ गाड़ी वालों ने कब्जे जमा लिए हैं, जिसके सबब आवाजाही में भी साकिनान व शहरियान को तकालीफ का सामना करना पड़ता है. इसी के सबब आए दिन कई छोटे बड़े हादसात भी यहाँ होते रहते हैं. इन अवामिल के पेश नज़र और रास्ते को खुला करने के मकसद से म्यूनिसिपल इंतजामिया के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने आज 14 फरवरी को यहाँ कार्रवाई की और गाज़िबाना कब्जे से लगी गई दुकानें और दुकानों के चबूतरे वो बेढंगे व ज़बरदस्ती तरीके से खड़ी की गई हाथ गाड़ियों को यहाँ से हटवा दिया. इस कार्रवाई के मौके पर म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर रविंद्र निकम, सरकारी मुकर्ररा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोई और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सायाल व सैयद जमशीद मौजूद थे. औरंगाबाद मनमाड़ डबल रेलवे लाइन के काम के सबब इस हफ्ते रेलवे खदमात मुतासिर रहेगी. इस तरह की मालूमात रेलवे के ज़राए ने दी है. औरंगाबाद मनमाड़ रेलवे स्टेशन को डबल लाइन में तब्दील किया जा रहा है. ये काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है. इसी के तहत औरंगाबाद मनमाड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान अनकई रेलवे स्टेशन पर डबल लाइन पटरी का काम लाइन ब्लॉक के काम जारी होने के सबब औरंगाबाद की सिमत आने वाली और मनमाड़ की जानिब से जाने वाली तमाम ट्रेनें औरंगाबाद नगरसूल और मनमाड़ नासिक भुसावल कम व बेश 30 मिनट से लेकर
5 से 8 घंटे रोककर रखी जाएगी। रेलवे सेना के सदर संतोष कुमार सोमानी ने मालूमात दी है कि ये सूरत हाल सिर्फ इसी हफ्ते रहेगी और आइंदा हफ्ते तक इस लाइन पर तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ा दी जाएगी और गाड़ियां बर वक्त भी दौड़ेगी। सोमानी और रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरीन और अवाम से ताउन की अपील की है। बिलोली के बासी और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान के 21 साल खदमात के बाद सुपुर्दोश होकर लौटने पर शान इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि बिलोली के इस सबूत शंकरराव उत्तरवाड़ ने सीमा सुरक्षा बल में 21 साल खदमात अंजाम दी। उसने खदमात से सुपुर्दोश होकर वो वापस वतन लौटने पर उसके दोस्तों, अहबाब व अकारिब और जय माता दी मित्र मंडल की जानिब से एक अजीमुशान जुलूस निकालकर जवान उत्तरवाड़ का शान इस्तकबाल किया गया। ये जवान पिछले माह 31 जनवरी 2022 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर होकर घर लौटा है। शहर के हनुमान मंदिर के पास से उसके लिए इस्तकबाल जुलूस निकाला गया और वतन परस्ती के गीतों और ढोलबाजों के साथ ये जुलूस गांधी चौक दुर्गा माता मंदिर तक ले जाया गया। शहर में जा बजा इस जवान का इस्तकबाल किया गया, जबकि दुर्गा देवी मंदिर पर रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर ने उत्तरवाड़ का इस्तकबाल व एजाज किया। आज मला खूप आनंद होत आहे की मी आज भारत मातेचं संरक्षण करून 21 वर्ष पूर्ण सर्व्हिस करून मी आज माझ्या मातृभूमी बिलोली या गावी परत आलो आहे आणि आज माझ्या बिलोली या गावातल्या नागरिकांनी, माझ्या गावकरी व्यक्तींनी जे माझा सत्कार करून माझ्यासारख्या सैनिकांचं मनोबल वाढवले, आम्हाला खूप आधार वाटते गावकरी लोकांचं की आम्ही या बिलोली शहरामध्ये जन्म घेऊन भारत मातेचं संरक्षण करून 21 वर्ष पूर्ण करून आज आम्ही आपल्या मायगावी परतलो आहे। आणि मी जनतेस आपल्या गावकरी लोकांना सांगणे इच्छितो की इथून पण मी देशाच्या संरक्षणासाठी किंवा जनसेवेसाठी काम करीन आणि यंग जनरेशनसाठी मी ट्रेनिंग द्यायचा प्रयत्न करीन, त्यांना भारत मातेच्या संरक्षणासाठी प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न करीन आणि त्यांना मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न करीन। तुलजापुर के राजवर्धन को अंडर 19 में बेहतर कारकर्दगी के सबब धोनी की टीम में शामिल कर लिया गया और राजवर्धन पर 1.5 करोड़ की बोली लगाई गई। राजवर्धन हंगरगेकर का इंटरनेशनल क्रिकेटर की हैसियत से आईपीएल की टीम में इंतखाब कर लिया गया है। खास बात तो ये भी रही कि इस खिलाड़ी के लिए चेन्नई की टीम के मालिक ने 1.5 करोड़ की रकम अदा की है। राजवर्धन का ये इंतखाब न सिर्फ उसके आबाई जिला उस्मानाबाद के लिए बल्कि पूरी रियासत महाराष्ट्र के लिए बात से इफ्तिखार कहा जा रहा है। इसका ये इंतखाब अंडर 19 के वर्ल्ड कप में की गई बेहतरीन कारकर्दगी के नतीजे में किया गया और अब वो आईपीएल तक पहुँच गया है। इसने जनूबी अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की नुमाइंदगी की थी और ऐसे वक्त में अपनी टीम की लाज रखी थी जब भारत के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बावजूद भी भारत ने जीत हासिल की थी। ऑनलाइन अदायगी करने वाले खबरदार रहे। दवाइयों की कंपनी के मैनेजर की अहलिया को एक साइबर जालसाज ने एनीडेस्क डाउनलोड करने को कहा और आधा लाख से ज्यादा का चूना लगा दिया। सातारा पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले में सातारा पुलिस थाने में खातून जेड़ू छाया देवी JVSV शंकर ने शिकायत दर्ज करवाई कि 12 अक्टूबर 2019 को सुबह के औकात में ऑनलाइन किराना व दवाइयां खरीदने के लिए उन्होंने अपने मोबाइल से अमेज़न के वेबसाइट को खोला और ICICI बैंक के डेबिट कार्ड की मालूमात भरकर रकम अदा करने की कोशिश की और जब पैसे ना गए तो उन्होंने फ़ोन पे से अदायगी की कोशिश की, तब भी रकम जमा ना हुई तो उन्होंने गूगल के वेबसाइट से फ़ोन पे कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ निकाला और फ़ोन किया तो सामने से मुतालिका शख्स ने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी। उन्होंने गूगल पे स्टोर से मज़कूरा ऐप डाउनलोड किया। इसी तरह उन्हें बैंक के भी तमाम कागजात की नकुल फ़ोटो निकालकर मोबाइल में रखने की हिदायत दी गई तो छाया देवी ने इस मशवरे की तकमील की और बस फिर क्या था, कुछ ही देर में उनके बैंक खाते से 50,005 रुपये वज़ा किए गए। बाद अज़ा उन्होंने अपने पड़ोसी को बतलाया कि बैंक के कस्टमर केयर से रब्ता किया और अपना खाता व रकम महफूज करवा दी। सातारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर के तमाम स्कूलों में आज लौट आई दोबारा रौनकें। तलबा के चहल पहल से स्कूलों में देखी गई बहार। खुदा करे अब दोबारा तालीमी इदारे बंद करने की नौबत न आए। सरपरस्तों, असातिज़ा और तलबा ने की दुआएं।
डॉक्टर रेड्डी कंपनी के मुलाजिमीन ने किए काम बंद के ऐलान के बाद शहर में देखे गए कचरे के ढेर। रुकने कौंसिल अम्बदास दानवी की मुदाखलत से मामला हुआ रफा दफा और काम पर लौटे मुलाजिमीन। रेलवे लाइन औरंगाबाद मनमाड़ के डबल लाइन के काम के सबब मुख्तलिफ औकात में इस लाइन पर आइंदा पीर तक किए जाएंगे मेगा ब्लॉक, रेलवे ज़राए ने दी इत्तला। और शाहगंज भाजी मंडी में म्यूनिसिपल दस्ते ने की कार्रवाई और यहां से हटा दिए गैर कानूनी कब्ज़ात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरी नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।